टुडे इज 18th फरवरी और आज जीएसटी काउंसिल की 49th मीटिंग है। मीटिंग के जो आउटकम्स हैं वो हमारे पास शाम तक आएंगे, पर इससे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट जीएसटी पोर्टल पे आया है। एक एडवाइजरी इशू करी गई है जिसका इफेक्ट 3 जगह पर पड़ने वाला है, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2B एंड आईटीसी कंपैरिजन टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, इसकी रिक्वेस्ट टैक्स पेयर्स ने करी तभी ये चेंज आया, क्योंकि अगर ये चेंज नहीं हो रहा था उसका इशू जीएसटी एनुअल रिटर्न में आ रहा था। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एडवाइजरी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे आपके सामने है नई एडवाइजरी की ये सब्जेक्ट लाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इन टेबल 4 ऑफ 3B। अब जीएसटीआर 3B की टेबल 4 में नेगेटिव वैल्यूज भी एक्सेप्ट हो जाएंगी। टेबल 4 कौन सी है? जिसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हो। तो जीएसटीआर 2B में चेंज करा गया है, जिसकी वजह से 3B में चेंज हुआ है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी ताकि आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये पूरी की पूरी एडवाइजरी है, जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं एग्जांपल की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ मैंने जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4 ओपन करी है। सबसे पहले 4A नंबर टेबल, जिसमें आप आईटीसी अवेलेबल का डाटा डालते हो। और अब ये डाटा आपका कहाँ से आता है? जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है, जिसमें बाइफर्केशन है। आपकी टेबल 4 में इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी अलग दिखाना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, आपकी ऐसी परचेज जिसपे आपने आरसीएम में टैक्स पे करा और उस पे आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो, तो वो यहाँ पे आता है। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और देन आपका ऑल अदर आईटीसी। अब यहाँ पर अभी तक जो फिगर आती थी ना, वो ग्रोस आती थी। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको। मान लीजिए आपने एक परचेज करी 1 लाख की, जिसपे आपका 18,000 का जीएसटी है। जैसे आप किसी पार्टी से परचेज करोगे तो वो अपनी जीएसटीआर 1 में उस परचेज को दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए सेल है। तो वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगी। आपके 2B में मान लीजिए ये 18,000 का क्रेडिट जनवरी की 2B में आ गया है। अब आपने एक पार्टी से परचेज करी थी, वो तो 18,000 की यहाँ पर आ गई। दूसरी पार्टी से आपने पहले परचेज करी थी, अब उसमें से कुछ माल आपने उसको वापिस कर दिया। मान लीजिए उस पर आईटीसी था 2,000 रुपए, तो आपने परचेज रिटर्न कर दी। क्रेडिट नोट का इंपैक्ट होना चाहिए। तो ये जो 2000 की परचेज रिटर्न का आपका आईटीसी है, जो आपको रिवर्स करना चाहिए, वो पहले आपके 2B में नेट होकर नहीं आता था। यानी पहले तक ये पूरा 18,000 यहाँ पे दिखता था। मान लीजिए आईजीएसटी है, तो पहले कैसे दिखता? यहाँ पे 18,000 दिखता, और आपका जो ये 2000 का आईटीसी रिवर्सल है, आप इसको कहाँ दिखाते? यहाँ पर। क्लियर हो गया आपको? बिफोर अपडेशन क्या सिनेरियो बनता था ये। अब क्या होगा? एक बार हम इसे रिमूव करते हैं। क्या होगा? अब आपका नेट आईटीसी 18 में से 2000 माइनस करके 16,000 का आईटीसी ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा आईटीसी आएगा? आपका नेट आईटीसी आफ्टर एडजस्टिंग योर क्रेडिट नोट्स। यानी अब 2B भी चेंज हो गया आपका। 2B अब आपका ऑटो पॉपुलेट करेगा डेटा आईटीसी का आफ्टर नेटिंग ऑफ क्रेडिट नोट्स, यानी डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट के बाद अब आपका ये डाटा आएगा। यानी आपको खुद कोई रिवर्सल नहीं करना है, आपका ये रिवर्सल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। अब कई बार कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, मान लो किसी मंथ में आपकी परचेज तो है ही नहीं, परचेज रिटर्न है, तो उसका आईटीसी था 10,000 रुपए, ये आईटीसी रिवर्सल है आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यों बोल रहा था कि अब नेगेटिव वैल्यू भी ले लेगा आपका जीएसटी पोर्टल, वो इसीलिए बोल रहा था। मान लीजिए ये वाली फिगर तो है 0, यहाँ पे कोई फिगर नहीं है। ये 10,000 का आईटीसी, इसमें से 5,000 आपका सीजीएसटी है, 5,000 आपका आईजीएसटी है, और आपका इसके अलावा कोई आईटीसी नहीं है, ये आईटीसी का रिवर्सल है। तो अब आपका यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू में 5,000 और 5,000 आ जाएगा, और ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। जैसे आप इसे सेव करोगे और इसके थ्रू से भी फाइल करोगे तो ये यहाँ से एक्सेप्ट भी हो जाएगा। यानी अब आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी एक्सेप्ट होने लगी हैं टेबल 4 में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? कैसे अब आपका ऑल अदर आईटीसी इस तरह से आपके 2B से ऑटो पॉपुलेट होगा। तो आपको केयरफुली इसे चेक करना है। कुछ पर्सन क्या करते हैं, जब से 2B से डेटा ऑटो पॉपुलेट होने लगा है ना, कुछ तो चेक ही नहीं करते डेटा को। जो 2B से आ गया वही इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और 3B भर दी।
ऐसा ना करिए, इससे आपका और भी ज्यादा काम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आपको रिकंसिलेशन करके ही हमेशा अपने GSTR 3B को फाइनल करना चाहिए। आप समझते हैं इस चेंज की जरूरत क्या थी? चल रहा था काम अभी भी। जरूरत थी आपकी GST एनुअल रिटर्न के लिए। आपकी GSTR 9 में टेबल 6A में डेटा होता है ऑटो पॉपुलेट GSTR 3B से। ठीक है, यहां पे आपकी आती थी नेट वैल्यू, यानी डेबिट क्रेडिट नोट के इम्पैक्ट के साथ। और अगर हम टेबल 8A की बात करें तो वहां पे डेटा उठ के आता है GSTR 9 में GSTR 2B या 2A से। ये लेता था अभी तक ग्रोस वैल्यू। ठीक है, तो अब इस चेंज के आने से आपकी GSTR 9 की जो ये परेशानी थी, मेजरली ये खत्म हो जाएगी। वैसे तो अभी ये चेंज क्योंकि जनवरी की रिटर्न से आया, जनवरी 2023 की, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो अभी तो इस साल की एनुअल रिटर्न में दिक्कत रहेगी, आपको वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जो पहले आपको करनी पड़ती थी। पर अगले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से अब आपकी GST एनुअल रिटर्न में इन दोनों टेबल्स का मिसमैच खत्म हो जाएगा। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो एक एडजस्टमेंट हमें डालनी पड़ती थी ना, इनके ग्रोस और नेट होने की वजह से, ये फिगर होती थी ग्रोस, ये होती थी नेट, तो इसकी वजह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, तो वो खत्म हो जाएगी। तो आपने समझ लिया कैसे आपकी GSTR 3B में चेंज हुआ, कैसे आपकी GSTR 2B में चेंज हुआ। और मैंने आपको एक जगह और बोला है कि चेंज हुआ है, वो है आपकी ITC कंपैरिजन टेबल। कौन सी टेबल होती है वो, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको GST पोर्टल पे ले आई हूँ। सर्विसेज में अब आप आते हो, रिटर्न्स में आते हो, तो ये होती है आपकी कंपैरिजन टेबल, टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन। ये क्विकली आपको बताती है कि आपकी कोई GSTR 3B वर्सेस GSTR 1 में मिस्टेक है या GSTR 1 3B वर्सेस 2B में मिस्टेक है, तो क्विकली आपको एक कंपैरिजन मिलता है। इस टेबल को ओपन कर, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं 2023 सिलेक्ट करती हूँ और सर्च पे क्लिक कर लेती हूँ। ये आ जाती है आपके सामने ITC कंपैरिजन टेबल। इसमें दिखाया जाता है डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, यानी आपने GSTR 1 में कितनी लाइबिलिटी दिखाई, 3B में कितनी दिखाई, टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC की समरी, एंड देन फर्दर ब्रेकअप है टैक्स लाइबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट, ड्यू टू रिवर्स चार्ज ड्यू टू एक्सपोर्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू अदर देन इंपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के, देन रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी। तो इससे आप पूरा कंपैरिजन देख सकते हो। आप इसे चाहो तो एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें भी ये जो चेंज है ना नेट ITC वाला, ये इसमें भी कर दिया गया है, इसकी टेबल्स में भी। आप इसे चेक कर लेना, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया 3B का चेंज। अपनी 3B को बहुत ही केयरफुली फाइल करना है, आपने रिकंसिलेशंस को मिस नहीं करना है। कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपके लिए रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने रिकंसिलेशन के बहुत ही मिनिमम प्राइस पे कोर्सेज अपनी वेबसाइट studybuddy.com पे अवेलेबल करा रखे हैं। आप इनका बेनिफिट लीजिए, बट GSTR 3B को कभी भी बिना चेक किए, बिना रिकंसिलेशन किए मत भरना, क्योंकि फिर आपकी एनुअल रिटर्न में बड़ी परेशानियां आती हैं। ठीक है, तो आप studybuddy.com पे आके हमारे और भी कोर्सेज हैं। हमने अभी नया कोर्स लॉन्च करा है काउंटिंग का, विच इज वेरी पॉपुलर। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो, और सभी बहुत ही आपको रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल कराए गए हैं। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेने के लिए सिंपल studybuddy.com को विजिट करिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी वेबसाइट दिख रही है, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और मेल ID भी यहाँ पर दी है। पर आप चाहे रिकंसिलेशन कैसे भी करें, अपनी 3B, अपनी GST रिटर्न्स को केयरफुली भरें, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिक को सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है।
MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स ले। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो। वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, email ID दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।